हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा बिलीव है कि आज की मीटिंग सुपर डुपर होगी, जबरदस्त ब्लेस होगी। आप जानते हो सबसे बड़ा विषय क्या होता है जब हम प्रभु की हजूरी में संगति में आते हैं, वो है हमारा स्पिरिचुअल बढ़ना, स्पिरिचुअल ग्रो, आत्मिक बढ़ना। क्योंकि जब हम आत्मिक बढ़ेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी, सब चीजें हो जाएंगी। क्योंकि जो भी लोगों के काम रुके हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम तो ये नियम मानते हैं, हम बीज बोते हैं। हम अगर आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हो या किसी दूसरे देश से देख रहे हो, तो हम तो रेगुलर थर्सडे की भी मीटिंग देखते हैं, संडे की भी मीटिंग देखते हैं। लेकिन हमेशा कुड़कुड़ किसी ना किसी विषय को लेकर कंप्लेंट वाला मन। कौन सा मन? हमेशा अंदर एक कंप्लेंट सी बनी रहती है लोगों के अंदर। और जितने लोगों के अंदर कंप्लेंट सी बनी रहती है, दूसरों की गवाहियों को सुनकर हमने क्या होना था? खुश। जब दूसरे लोगों की गवाहियां बनती तो क्या होना है? खुश। लेकिन खुश होने की बजाय हम क्या करते हैं? हमारा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना? ऐसी चीजें हमेशा जिनके अंदर निकलती है, वो एक्चुअली अभी अच्छे धार्मिक जीवन को नहीं जी रहे। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो परमेश्वर के साथ शांति से अपने जीवन को जीता रहता है, आज्ञाओं को, बातों को मानता रहता है। और जब ये करता है तो फल तो आना ही है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। ये जो यीशु मसीह की बात है, धार्मिकता की खोज, मतलब ये वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। धार्मिक जीवन में बढ़ना। जब हमारे अंदर धार्मिक जीवन बढ़ जाता है तो हम शांत हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ और अच्छे हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ और ज्यादा वफादार हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम शारीरिक होते हैं तो कुड़कुड़ करते रहते हैं, शारीरिक होते हैं तो हमेशा हमारे अंदर निराशा बनी रहती है और अंदर कंप्लेंट से दिमाग में चलती रहती है। ये क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। तो इससे और गड़बड़ होती, इससे आपका काम और रुका रहता है, इससे कई लोगों की आशीष और रुक जाती है। और यही उनको समझ नहीं आती, तो इसीलिए उनके हालात फिर बने रहते। तो एक दिन शैतान क्या करता है? उन्हें फिर परमेश्वर से दूर भी कर देता है। यही कारण होता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा ना, मेरी प्रजा ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि तुम सच्चाई को समझो, सच्चाई तुम्हें ब्लेस करेगी, सच्चाई तुम्हारा भला करेगी। सच्चाई को समझोगे तो उससे तुम्हारी जिंदगी बेटर होगी। तो इससे अच्छा आप इन चीजों में ध्यान दो। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी आज जब मैं सुबह प्रार्थना में था तो मुझे कुछ टीम की बातें याद आई कि कुछ लोग हैं जो लेट आते हैं और थोड़ा वाद विवाद करते हैं पेपर बनाने को, ठीक है। अब ये उनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ उन्होंने प्रे करवाने आना है या यहाँ सीखने और समझने आना है। ये बड़ा विषय है ना, क्योंकि वो कहते हैं 12-1 बजे वाद विवाद कर रहे होते हैं आगे। अब 12-1 बजे जो वाद विवाद करेगा उसके अंदर मीटिंग, संगति के प्रति क्या बलिदान है, तो अब कैसे अच्छा होगा उनके लिए? जो 1 बजे आकर झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं पेपर बनवाने को, तो अब सोचने वाली बात है कि वो इस संगति के प्रति, परमेश्वर के प्रति उनका बलिदान क्या है आज। तो जब वो बलिदान ही नहीं है तो कैसे फल आएगा? कैसे प्रेयर कराने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होगा?
नहीं तो एक बार ही प्रेयर कराओ, अगर सही मन से चलो तो एक बार में भी सब कुछ कर देगा परमेश्वर। वो ऐसा खुदा है। कितनों को बात समझ आती है? वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन जब लोगों को समझ नहीं होती इन बातों की तो वो चीज़ें गड़बड़ करते रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं आज सुबह जब प्रार्थना में था तो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था कि अभी मौसम अच्छा हो गया है, मतलब अच्छा, पहले भी अच्छा था। हमारे लिए तो सारे साल महीने क्या है, अच्छे ही हैं। गर्मी आ गई तब भी अच्छा है, सर्दी आ गई तब भी अच्छा है। तो क्योंकि परमेश्वर की बनाई चीज़ें हैं, जब अच्छा मन है तो किसी चीज़ में कंप्लेंट नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सर्दी जा, ओ सर्दी बड़ी, ओ सर्दी बड़ी, कई लोग ऐसे बोलते रहते, जब गर्मी बड़ी, गर्मी मर के ऐसे करते रहते। कंप्लेंट वाला मन बना रहता है उनका, आप समझते हो? तो लेकिन जब हम अच्छे से परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ये चीज़ों का हमारी जिंदगी पर असर नहीं होता है। समझ आया? तो आज जब मैं प्रार्थना में था तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में, ये अप्रैल से हम क्या कर देंगे, 7 बजे से लेकर 10:30 या लास्ट 11 बजे तक। 11 भी लेट है क्योंकि मेन संगति है ना। क्या है मेन? जिससे तुम्हारा भला होना है वो संगति है, जिससे तुम्हारे जीवन में काम होने वो संगति है। तुम 2-1 बजे बाहर पेपर बढ़वा रहे हो तो जिससे काम होना था वो काम तो किया नहीं। बोलो, तो भला कैसे होगा? चंगाई कैसे होगी? चंगाई तो फिर फॉर्मेलिटी होगी। क्या होगी? फॉर्मेलिटी वाला नियम हो गया ना कि बस पेपर बनाना, प्रार्थना कराना है। जैसे मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं या हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके पेपर्स बनते हैं ना। पेपर क्या बनते हैं? बस पेपर आप बनाने जाते तो ठीक हो जाते हो। वहां पर आपके ऊपर एक प्रोसेस पूरा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारियां, उस हिसाब से वो दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपकी बॉडी की बीमारियों के हिसाब से, मतलब एक प्रोसेस करते हैं आपकी बॉडी के साथ। वहाँ आप टाइम से जाते हो, हजारों रुपए, लाखों रुपए भी देते हो, चुपचाप बोलते भी नहीं हो, एक शब्द भी नहीं कोई बोलते। डॉक्टर्स को पैसे देकर भी नहीं बोलते, चुपचाप रहते हो। जैसे वो बोलते वैसे वैसे चुप करके वो ट्रीटमेंट करवाते रहते हो। यहां भी तुम्हारा एक प्रोसेस, एक ट्रीटमेंट है आत्मिक। जब तुमने वो लिया ही नहीं तो हील कैसे होंगे? कितनों को बात समझ आ रही? जो ट्रीटमेंट है वो है ज्ञान, ट्रीटमेंट है वो है टेस्टिमनी, ट्रीटमेंट है बात को समझना। जितना आप ध्यान से परमेश्वर के वचनों को, उसकी बातों को समझोगे, उसके वचन को समझोगे, उसके कामों को समझोगे जो लोगों की जिंदगी में उसने किए हैं, तो आपने बैठे बैठे चेक करना, अच्छा कैसे इसने, कैसा मन बनाया था, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि हुआ। धन्यवाद प्रभु, मेरा भी मन बन चुका है, मैं भी हील हो चुका हूं, धन्यवाद इनको। मतलब हर वक्त अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है, ना कि कुड़ कुड़ करना है। कुछ लोगों का काम ये कंप्लेंट, हम ये करते हैं, हम तो प्रभु के साथ ये करते हैं, हम तो थर्सडे नहीं छोड़ते, संडे नहीं छोड़ते, हमारा क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यही जो गड़बड़ है, उनके दिमाग का जो कीड़ा गड़बड़ है, ये ठीक तब होगा जब वो इन बातों पर अपनी सहनशीलता दिखाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? जब यही चीजों को करते जाओगे आप, तो निश्चय आपकी जिंदगी में काम होंगे। आप कहां जाओगे? कौन है दूसरा परमेश्वर से दुनिया का? कोई है? कोई दूसरा खुदा है? कोई दूसरा परमेश्वर है जो आपको बचाएगा, जो आपको जिंदगी देगा? आज बहुत जबरदस्त टॉपिक है हमारे लिए, धार्मिकता को लेकर, भक्ति को लेकर। तो इस थर्सडे हम इतना नहीं बोल पाए थे क्योंकि उस दिन काम बड़ा था, लेकिन आज आत्मा से कई चीजें उस दिन हमने सिखाई आपको। लेकिन फिर भी आज जो हमारे पास
समा है और इस समय में हम बहुत भक्ति के ऊपर, धार्मिक जीवन के ऊपर सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे खुदा के साथ। जो तो अपने आप को इम्प्रूव करने में लग गया वो ही सफल व्यक्ति होगा, उसका ही सफल जीवन होगा। आपको अपने आप को क्या करना है? इम्प्रूव करना है खुदा के साथ, सीख कर हाँ ये बात सही नहीं है, ये बात छोड़नी है, ये बात पकड़नी, ये खुदा ने कहा है, ये बात मेरे लिए, ये बात मेरे लिए नहीं है। जो तुम सीखते जाओगे उसके अनुसार करते जाओगे, प्रैक्टिकल और परमेश्वर के सामने अंगीकार, उससे तुम इम्प्रूव करोगे अपने आप को खुदा के साथ। और जब आप इम्प्रूव करोगे तो आपके साथ जबरदस्त काम होंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर समझ आई? तो फिर आज दिन बड़ा पवित्र है हमारे लिए। हर दिन तो हमारे लिए पवित्र है, लेकिन ये दिन हमारे लिए क्यों खास है? क्योंकि आज हम भवन में, संगति में, और मैं तुम्हें टीच करूंगा, इसलिए खास है। बढ़ने की कुछ चीजें, पॉइंट सीखना, समझना, सब बातों में ध्यान देना, तो ये बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रार्थना के द्वारा संगति को स्टार्ट करेंगे, सब बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, फिर उसकी आराधना करेंगे खुदावंद की, उसके नाम को इज्जत जलाल देंगे। वो महिमा का परमेश्वर है। तो आंखें बंद करो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद, निश्चय परमेश्वर, हम पूरी तरह से अपने आप को तेरे हाथों में देते परमेश्वर। निश्चय हम अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जितने लोग खुदाबंद यहाँ खड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, ब्रांचेस में बैठे हुए लोग हैं, खड़े हैं परमेश्वर, और बड़े विश्वास के साथ खुदा ब्रांचेस में पहुंच चुके हैं, बड़े विश्वास के साथ यहाँ आ चुके हैं, बड़े विश्वास के साथ देशों विदेशों में खुदा इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मुंह से आने वाले तेरे वचन मेरे नहीं तेरे हैं परमेश्वर। आप मेरे मुंह से उन वचनों को देकर अपने लोगों को तसल्ली देते हो और उनके मन को ठीक करते हो परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूँ जितने लोगों ने अभी मन फिराया, जितने लोगों ने अपनी गलतियों से पश्चाताप किया, उन्हें आप छू रहे हो, उन्हें आप छू रहे हो, उन्हें बदल रहे हो, उन्हें तैयार कर रहे हो, उन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर रहे हो परमेश्वर। इस पूरे समय को तेरे हाथ में देता हूँ, लाइव सेशन को, लाइव स्ट्रीम को, गाने बजाने वालों को, हर तरह की सेवा करने वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को, मीडिया सिस्टम को, इलेक्ट्रिसिटी वायर को, हर चीज़ को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद। इन पर तेरी प्रोटेक्शन बनी, अंधकार की गंदी शक्तियाँ किसी भी तरह की रुकावट न डाल पाए खुदावंद। जो लोग परमेश्वर आ चुके हैं उन पर तेरा हाथ बढ़ चुका है, ये मैं विश्वास करता हूँ। जो रास्ते में जो आ रहे हैं उन्हें आप प्रोटेक्ट कर रहे परमेश्वर। वो तेरे बच्चे हैं खुदावंद, उनके मनों को खोल चुके हो ताकि वो भी खरे और वफादार बने, वो अनुशासन में आए, तेरे अनुशासन में रहकर अपनी जिंदगी को जिए। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर, जितनी बातों को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ खुदावंद, वो सारी पूरी हो चुकी खुदावंद। आज बड़े लोग जो परेशान निराशा में, वो बरकत पाकर जाए खुदावंद, आशीष पाकर जाए खुदावंद, उनके मार्ग खोल चुके परमेश्वर। ये सब कुछ आपने यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दिया है खुदावंद, ऐसा हो चुका है। आमेन। जोर से बोलो आमेन, जोर से बोलो हालेलुया। तो अभी हम आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। यहाँ वो डालना थोड़ा सा, तो पूरे मन से आराधना करेंगे, दिल से आराधना करेंगे खुदाबंद की, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। नाउ स्टार्ट। जोर से बोलते हो हालेलुया, ऊंचा ऊंचा बोलते हुए हालेलुया।
तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है कलीसिया, उसकी जीव शक्ति को रिसीव करो। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और उसकी सामर्थ को रिसीव करो। उसकी भारी सामर्थ को रिसीव करो। उसके अनुग्रह के नीचे हो आज आप सब लोग। उसकी बड़ी सामर्थ आपकी जिंदगी में आज काम करने वाली है। उसकी बड़ी सामर्थ आपकी जिंदगी में आज काम कर चुकी है। तुम छुए जा रहे हो, तुम जीवन को पा रहे हो, तुम सामर्थ को ग्रहण कर रहे हो। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। आज बीमारियां हट रही है, शैतानी आत्माएं हट रही है तुम्हारे जीवन से, और तुम ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे मार्ग खुल रहे यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियां टूट रही है हमेशा के लिए। वो चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है जो नेगेटिव है। तुम ब्लेस होकर आगे बढ़ रहे हो। ऐसा खुदाबंद कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलो आमीन। मैं विश्वास करता हूं तुम बहुत खुश होंगे। विश्वास करता हूं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अनुग्रह आ चुका है। तो बैठ जाओ स्थानों पर अपने, जल्दी जल्दी शरीर में और आत्मा में तैयार रहो परमेश्वर के साथ वचनों को सीखने के लिए, बढ़ने के लिए। बैठे रहो, अभी नहीं देनी गवाही, बाद में देंगे, ठीक है? तो अभी हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। जैसे मैंने सुबह जब आया था तो कई सारे पॉइंट समझाए थे। जब मैंने आकर मीटिंग को स्टार्ट किया था, कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। और मैं अभी अभी आपको बताना चाहता हूं, मार्च का जो पहले थर्सडे संडे जो भी आएगा, तब मीटिंग 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 10:30 से। अभी 10:30 बजे हो रही थी। और जैसे अप्रैल स्टार्ट होगा तो मीटिंग 9:30 बजे स्टार्ट होगी मॉर्निंग, और 3 बजे समाप्त कर देंगे हम। जो दूर दार से आते हैं बोलते हैं कि हमारी बसें नहीं मिलती है, वो है, ऐसे कई एक्सक्यूज देते हैं वो लोग। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अप्रैल से पहली 2 मीटिंग मैं अटेंड करने आऊँगा 9:30 बजे वाली। उसके बाद तुम सारे धड़ाधड़ दौड़ दौड़ कर आओगे। और यही साल इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए सबसे बड़ा साल प्रकट होने वाला है। जो उन्होंने नहीं सोचा वो उनकी जिंदगी में होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हो कि जो तुमने नहीं सोचा वो तुम्हारी जिंदगी में साल होगा? तुम्हारी सोच से भी बढ़कर खुदा करेगा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को चाहिए तुम्हारा मन, तुम्हारा सैक्रिफाई, बलिदान। ये जो 10:30 बजे आना, ये एक बलिदान था। रोमियो में लिखा, तुम अपने शरीरों को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये तुम्हारा बलिदान था जो तुमने चढ़ाना था। लेकिन तुम लोग चढ़ाते नहीं हो, आ नहीं पाते हो, शरीर को मारते नहीं हो, शारीरिक जीवन को जिंदा रखते हो। और बाइबल में लिखा, शारीरिक जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है। आत्मा परमेश्वर ने तुम्हें दिया था ताकि उसके द्वारा तुम शरीर की लालसाओं को मार सको, शरीर के काम को मार सको, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़कर एक बेस्ट लाइफ को जी सको। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी ये मंथ खत्म होने वाला है और दर्शन भी मेरा खत्म होने वाला है। मेरा आना सुबह यहाँ, क्योंकि मीटिंग मैं ही आकर स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग तो लेट आए, उनको सुनते तो रहते हैं। अगर आप सुनते रहते तो पक जाओगे आप ना पूरा करने वाली बात में। तुम्हें अभी से अपने आप को मारना होगा, क्योंकि जीवन लक्ष्य में होता है, टारगेट में होता है। बड़े बड़े मुकाम, बड़ी बड़ी पदवियां जो मिलती हैं वो एक लक्ष्य से मिलती है, एक टारगेट से मिलती है। नॉर्मल व्यक्ति इस दुनिया में सिर्फ नॉर्मल रहता है। एक दिहाड़ी करने वाला बंदा, अगर वो लेबर का काम करता है मिस्त्री के पीछे, तो उसकी सोच मिस्त्री बनने की नहीं है, तो वो कभी मिस्त्री नहीं बनेगा, वो दिहाड़ी मजदूर ही रहेगा। उसने अपने दिमाग में लक्ष्य सेट नहीं किया कि मुझे मिस्त्री बनना है।
और मिस्त्री अगर सोचता है मैं कहाँ ढूंढूंगा बंदे, कहाँ सिरदर्दी लूंगा ठेकेदार बनने की, दिहाड़ी ठीक है, तो उसका लक्ष्य उसकी जिंदगी में कभी नहीं होगा कि वो ठेकेदार बन जाएगा। ठेकेदार वही बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, एक लक्ष्य होगा कि मुझे क्या बनना है, ठेकेदार बनना है। तभी तो वो उसके पास फिर बड़ा पैसा आएगा, बड़ा कुछ अच्छा होगा। जब तुम नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल बस मुझे तो 12 बजे ही जाना है, मुझे तो 12:30 जाना, मुझे 1 बजे ही जाना है, मुझे जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान पिता, तूने आकाश पृथ्वी को हर चीज को बनाया, हमें अंधकार में से चुना। आज तेरा पवित्र कलाम, तेरा वचन जब हम सुने तो हमें बदल, हमारे मन को खोल, हमें समझ दे, बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि जो हम सुने उसे पूरा करें। निश्चय परमेश्वर, सब बोलो निश्चय परमेश्वर, जो हम मांग रहे हैं तेरे वचन के लिए परमेश्वर आप हमारे लिए कर चुके हो। हमें बुद्धि, समझ, अच्छा मन दे चुके हो, ताकि हम वफादार बने, आज्ञाकार बने, जैसा आप चाहते हो वैसा करें। ऐसा यीशु के नाम से हो चुका है। आमेन। सबके लिए से ऊंचा बोले आमेन। अभी आज मैं आपको तीसरा पाठ दे रहा हूं, भक्ति ही असल जीवन है। ये क्या है इसको और समझना होगा तुम्हें। मैंने पहले पार्ट में, मतलब इससे जो पिछला संडे उसमें मैंने समझाई थी काफी सारी चीजें, तुम्हें वो भी पार्ट सुनना होगा। लेकिन बीच में थर्सडे आया तो मेरे पास बहुत सारा काम था, मतलब मैं इतना बिजी होता हूं तुम्हारी सोच से भी परे। लोगों को लगता है कि शायद, मतलब आपको समझ नहीं हम कितने बिजी होते, सच्ची। किसी को मैंने थोड़ा सा काम दिया आज सुबह सुबह, तो वो ऑफिस से मेरे साथ वो काम करने के लिए आया बच्चा, ठीक है। तो उसने जब देखा तो वो मुझे बोल रहा है, बच्चा बड़ा मेहनत का काम है आपका, इतना आपको करना पड़ती चीजें। सोच कर देखो, वचन के लिए, आपको कलाम देने के लिए। तो ये बातों को आपने समझना है कि ये जो वचन लिया जाता है परमेश्वर से, ये नॉर्मल विषय नहीं होता है। इसे आपने सीरियस लेना है और खरे बनना है, वफादार बनना है, ठीक है। तो अभी आज जो टॉपिक है वही है भक्ति क्या चीज है। इसे और अच्छे से समझना हमने, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत जीवन है और जबरदस्त जीवन है। आप जानते हो, मैंने संडे आपको समझा दिया था कि भक्ति का असल मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा में चलना। जो हम खुदा पर विश्वास करते हैं, हमारी जो धार्मिकता है, हम जो परमेश्वर के साथ जो उसने कहा उसे पूरा करते हैं फेथफुली, वो ही हमारी भक्ति है। समझ आया? भक्ति वो नहीं है ईंट पत्थर मटीरियलिस्ट चीज़ों को पूजा करना, उस पर चीज़ों को चढ़ाना, है ना, जैसे दुनिया में होता है, जैसे हम भी करते थे। या जानवरों पेड़ों के साथ ऐसा कुछ करना, तस्वीरों के साथ ऐसे करना, दिया जलाना, जो जलाना। ये मनुष्यों ने ऐसा बनाया है सिस्टम। जिसने दुनिया बनाई उसे, उसके साथ चलना, हमने उसके साथ चलना सीखना है। लेकिन आप जानते हो, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति राइट परमेश्वर के साथ चले। वो चाहता है मनुष्य गड़बड़ रहे। इसीलिए मनुष्य गड़बड़ रहते हैं। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। मनुष्य आप सब लोग आते हो ना, अगर यहां मैं चंगाई ना करूं
यहां पर गवाहियां ना बने तो आप आना बंद कर दो, सच्ची, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है भक्ति से, साल्वेशन से, वो क्या कहते हैं उसको, मोक्ष से, अनंत जीवन से, स्वर्ग का जीवन क्या है, इन बातों का आज मीनिंग नहीं रहा कलीसिया के अंदर। एक ही मीनिंग है, बस चंगाई, भला करो, चंगाई करो, समझते हो? तो इन्हीं बातों में दिमाग रखकर लोग आते हैं, लेकिन एक्चुअली में भक्ति सबसे बड़ा लाभ है। कितनों को बात समझ आती है? उसकी इच्छा में चलने वाले लोग सबसे बड़े ब्लेस लोग होंगे। तो इसलिए तुम्हें समझना होगा उसकी इच्छा में चलना राइटली। और शैतान क्या करता है, हमेशा लोगों को गुमराह करता है। बाइबल, ये जो बाइबल है दुनिया में, ये वाला किंग जेम्स जो मेरे पास है, एक ही बाइबल है पूरी दुनिया में, लेकिन बाइबल बहुत सारे तरह से ट्रांसलेशन किए गए अलग अलग भाषाओं में। लेकिन अभी जो हमारे पास है, ये पुराना नियम नया नियम, इसी का जो विश्वास का नियम है वो ये हमारे लिए असल जीवन है। कितनों को बात समझ आती है? आज मैं तुम्हें, बहुत सारे अलग अलग मिशन है यीशु मसीह में या परमेश्वर में, और उनकी टीचिंग्स भी अलग अलग है, और वो अपनी टीचिंग को लेकर दूसरे मिशन के खिलाफ रहते हैं। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया ही नहीं समझ आया? विरोधता में रहते हैं। बहुत मिशन है। ये क्यों बन गए? इसके पीछे किसकी शक्ति ने काम किया? शैतान की शक्ति ने। अगर पूरी दुनिया में मसीह लोग एक हो जाते तो अभी तक तो दुनिया पूरी हिला देते ये लोग, लेकिन शैतान अपनी युक्ति में कामयाब हुआ। उसने अलग अलग लोगों को, अलग अलग इंसानों को जो बुद्धि में चालाक समझते थे अपने आप को, उनके दिमाग में काम किया। आज भी जितने बुद्धि में चालाक होंगे, भला मन नहीं होगा परमेश्वर के साथ, उन सबको शैतान गुमराह कर देगा, आगे पीछे कर देगा। चाहे वो पैसे को लेकर लालची हो, जो सुन रहे हो उसे मान देना हो, अंदर कोई लालच हो, परमेश्वर के काम को लेकर कई चीजें गड़बड़, उन्हें शैतान क्या करेगा? गुमराह करेगा। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो एक दुनिया में बहुत बड़ा मिशन है, उसका नाम रोमन कैथोलिक है। अगर हम यहां टीचिंग देखें तो इसके साथ उनकी मैच नहीं करती। उन्होंने 8 किताबें अपनी और अलग से बनाई हैं। उनकी जो बाइबल है, मे बी मैं थोड़ा सा भूल गया, शायद 72 उनकी बुक्स है इसी में, एक बाइबल में। जैसे हमारे पास 66 है, उनके पास 72 है। 6 बुक शायद उन्होंने, मे बी थोड़ी सी अकॉर्डिंग भूल गया मैं, तो इतनी बुक्स उन्होंने ऐड की अपनी मर्जी से। इन्हीं में आज एक मिशन का मैटर मेरे सामने आया है। अगर नहीं आता तो मैं इस पर कभी बात ना करता। उसका नाम है यहोवा विटनेस। कितनों को बात समझ आती है? तो यहोवा विटनेस ये भी एक ग्रुप है, लेकिन ये यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ यहोवा को विश्वास करता है। कितनों को बात समझ आती है? इनके कुछ पॉइंट मैं समझाता हूं कि इनकी शिक्षा के क्या क्या पॉइंट है। भविष्य में अगर तुम्हें कोई गुमराह करे तो तुम पहले से सतर्क रहकर परमेश्वर के साथ सही चलो। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि शैतान का यही काम है। ये चंगाई में बिलीव नहीं करते ये लोग इतना ज्यादा, ये चंगाई में इतना कोई खास बिलीव नहीं करते, लेकिन इनके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि लोग नेगेटिव होकर इनके पीछे चले जाते हैं, नेगेटिविटी काम करते हैं। मैं समझाऊंगा क्यों। एक बड़ा विषय है इसी शिक्षा से, तुम्हें इसे समझना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी एक हमारा जो भक्ति का जीवन है उस पर अटैक है। अगर आप अपनी भक्ति को नहीं समझ पाए, परमेश्वर को नहीं अच्छे से समझ पाए, अपने विश्वास को अच्छे से समझ नहीं पाए, तो फिर आपकी भक्ति के ऊपर अटैक हुआ या ना अटैक हुआ, आप गुमराह हो जाओगे। शैतान आपको गुमराह कर देगा।
कितनों को बात समझ आती है? चलो मैं इसके कुछ पॉइंट समझाता हूं इनकी टीचिंग के। इस मिशन की जो टीचिंग है उसके क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले उनके लिए जो पुराना नियम है वही सबसे मेन पॉइंट है उनके लिए। नए नियम की कुछ कुछ बातों को वो लेते हैं। वो भी आजकल क्यों लेते हैं, शुरू शुरू में जब मेरे पास इसकी शिक्षा आई, पुराने नियम को तो उन्होंने टेप कर दिया था। टेप पढ़ना ही नहीं है इसको। क्या नहीं करना, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको ऐसे गाइडेंस दी थी कि नए नियम को टेप लगाओ। फिर उन्होंने बाद में टेप लगाने के बाद उन्होंने एक अपनी बाइबल लिख ली। अब उनकी बाइबल का नाम है द न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। ये है उनकी बाइबल का नाम, जिसे वो अपने बिलीवर्स को देते हैं। उसमें पुराने नियम की आयत को कोड करते हैं, नए नियम की जो आपके पास बाइबल इसकी कुछ आयतें कोड करते हैं जिससे उनका फायदा है। और जो आयत हम उनको बताएंगे वहां झगड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं होगा उन आयत्स का। जो हम बोलेंगे इसका मतलब समझाओ, ये देखो यीशु ने क्या कहा, ये देखो ये वचन देखो, ये वचन देखो, वो बात नहीं सुनेंगे, वो झगड़ा करेंगे और चले जाएंगे। कितनों को बात समझ आती? ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए? बोलो तो आओ फिर मैं समझाता हूं। सबसे पहले वो पुराने नियम से जहां जहां लिखा हुआ यहोवा ने कहा मैं परमेश्वर, जैसे हम पढ़ते हैं, कितनी जगह पर हम पढ़ते हैं उसने इजराइलियों को कहा, लोगों को कहा मैं परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। तुम इनको नहीं पूजा नहीं करना, तुम आकाश पृथ्वी के गणों की पूजा नहीं करना। गणों मतलब मटीरियलिस्ट चीजों की पूजा नहीं करना, क्योंकि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। ऐसे कोड करके वो वचनों को, यहोवा को ही सिर्फ परमेश्वर घोषित करते हैं और यीशु को सिर्फ इंसान। कितनों को बात समझ आती है? वो यीशु को क्या मानते हैं? जस्ट एक ह्यूमन, एक इंसान है जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए बनाया था और अपने काम के लिए यूज किया। दैट्स इट। इससे ज्यादा यीशु कुछ नहीं है। जैसे उसने नबियों को यूज किया, जैसे उसने मूसा को यूज किया, मूसा को अलग विषय से यूज किया, अलग अलग नबियों को अलग विषय से यूज किया, और परमेश्वर ने यीशु को भी सिर्फ यूज किया। इससे ऊपर यीशु कोई चीज है ही नहीं। ये भी उनकी शिक्षा है। और पवित्र आत्मा को वो नहीं मानते। वो कहते पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। परमेश्वर की एक शक्ति है जिसको ये लोग परमेश्वर का आत्मा बोलते। ऐसी टीचिंग फॉलो करना चाहोगे आप लोग? बोलो, करना चाहते हैं ऐसी टीचिंग फॉलो? सोच लो फिर। पवित्र आत्मा को सिर्फ वो परमेश्वर की सामर्थ शक्ति बांधे। जबकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उस समय लोगों को कहा, जब यीशु आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा था और लोगों के मन की बातें भी समझ रहा था, तो यीशु मसीह को उन्होंने कहा तू शैतान की सहायता से हीलिंग करता है। यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, जो गुरु थे, धर्म गुरु। तो यीशु ने कहा नहीं, मैं आत्मा से करता हूं। फिर यीशु ने कहा तुम मेरे प्रति कुफ्र बोलो, कुछ भी बोलो, तुम्हारा माफ हो जाएगा। लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विखे बोलेगा उसका पाप कभी क्षमा। अगर वो सिर्फ परमेश्वर की पावर है, शक्ति है, तो शक्ति के प्रति कुछ बोल भी दोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यीशु ने इतनी बड़ी बात क्यों कही पवित्र आत्मा के विषय में? तो ये जो यहोवा विटनेस वाले हैं, ये नहीं मानते किसको? पवित्र आत्मा को। ऐसे एक मिशन नहीं है, ऐसे हजारों मिशन है यीशु मसीह की, जिनकी बात मैंने ज्यादा नहीं करनी थी और ना ही मैं करता हूं। मेरे सामने तो एक मैटर आ गया। एक भाई जुड़ा था हमारे साथ फॉरेन से, बड़ी शराब पीता था, बड़ा बुरा हाल था, मरने वाला था। 2 बार हमने उस पर इतनी मेहनत करके उसका जीवन बचाया। वो जहां काम करता था उसके साथ यहोवा विटनेस वाला था, जो उसके साथ वो काम करता तो दोस्ती तो बनी जाएगी। उसने उसे टीचिंग दी, गुमराह करता गया। और ये अच्छे दिल वाला नहीं था। अगर अच्छे दिल वाला होता बंदा
तो आज भी इस मिनिस्ट्री के साथ खड़ता। लेकिन वो यहाँ 1 महीना रुका, अपने हालातों के कारण उसके हालात चले गए। हालात हमने दूर किए, बीमारियां, मुश्किल, अटैक, उसके सारे हमने दूर किए। लेकिन यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ, दोस्त मत बनना। चंद बंदे यहाँ, कुछ बंदे 2 4 10 उससे नंबर शेयर कर गए, और शेयर करने के बाद उन्होंने भूल गए कि खुदा के दास कौन है। एक मामूली सा बिलीवर जिसको ABC भी नहीं आती, अब वो इनको टीचिंग देकर गुमराह कर रहा था, और वो उसके पीछे कुछ लग रहे। बेवकूफ लोग, कैसे इंसान है। मैं तो कई बार सोचता इनके बारे में। सोचा वो फॉरेन में है, तो वो क्या है, क्या नाम है रानी का, इंग्लैंड की जो रानी है, क्या नाम है उसका, एलिजाबेथ। वो सोचते शायद वो महल हमको ही दे देगा वो तुम्हें 10,000 भी नहीं देगा वो बंदा। कितने मूर्ख बन जाते हैं ये सोचकर कि शायद ये हमें कुछ देगा, जबकि मेरी टीचिंग मनुष्य की ओर मत देखो। कुछ नहीं दे सकता मनुष्य तुम्हें, कौन दे सकता है सब कुछ। समझ आया नहीं समझ आया? तो यही सीखना होगा तुम लोगों को आज। शैतान का अटैक तुम्हारी भक्ति के ऊपर होगा, तुम्हारे विश्वास के ऊपर होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास गड़बड़ तो तुम उसके कंट्रोल में जाओगे। किसके? शैतान के। जब तुम्हारा विश्वास ही गड़बड़ हो गया तो किसके कंट्रोल में जाओगे? तो यही काम, यही उसका लक्ष्य था। इसीलिए उसने यीशु मसीह में इतने लोगों को यूज किया। पता नहीं कितने फॉरेन में, अलग अलग देशों में अलग अलग मिशन है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है पास्टर ने कि मैं यीशु हूं। हजारों की संगति है उनके द्वारा, हजारों कलीसियां उन्हें फॉलो करती यीशु की तरह। उन्हें यीशु उन्होंने मान लिया है। ऐसे ऐसे मिशन है। कितनों को बात समझ आती है? तो वो स्वर्ग जा पाएंगे एक मनुष्य को यीशु मानकर? पिछले दिनों में पंजाब में बड़ा फैल रहा था यरूशलेम माता मिशन। यरूशलेम माता सैटरडे संगति करो। कितनों को बात समझ आती है? इतना गंदा मिशन था वो। एक आदमी जिसका नाम था अनसंग होंग, ठीक है, और पवित्र आत्मा का नाम भी यही बताते वो, अनसंग होंग। एक उसकी पत्नी, एक उसकी दूसरी पत्नी। उसके बाद वो बंदा हार्ट अटैक से मरा। उसकी जो दूसरी पत्नी थी वही यरूशलेम माता है। उसी के टीवी से दर्शन कराते हैं, पता नहीं 2 महीनों बाद, 3 महीनों बाद, ऐसे हाँ यरूशलेम माता ऐसे करके मामूली सी औरत को देखकर ऐसे करते हैं। कितना शैतान काम करता है। ऐसी चीजें हैं गड़बड़। इसीलिए जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान दो। कई लोग इसे सीरियस नहीं लेते। क्या नहीं लेते? अगर मैंने आत्मा से बोला था फ्रेंड्स मत बनो, यही कारण था कि शैतान तुम्हारी भक्ति के ऊपर अटैक ना करे। रिश्ता बनाना स्पेशल बनाओ खुदा के साथ। मनुष्यों से प्यार करो, सबसे प्यार करो, लेकिन रिश्ता किससे बनाओ? परमेश्वर से। और दूसरा, फॉलो करो खुदा के दास को जो तुम्हारे ऊपर अपॉइंट किया गया है। तुम्हारे ऊपर एक बिलीवर कोई अपॉइंट नहीं किया गया कि तुम्हें टीच करे कोई बात। अगर वो तुम्हें कर रहा तो वो लालची है, वो स्वार्थी है, वो अपने लाभ के लिए कर रहा है। और तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि जो बंदा अपना जीवन बचाने आया, तुम्हें तुम्हारा जीवन कैसे बचा देगा? बोलो। इतनी मामूली सी बात भी नहीं तुम्हें समझ आती कि जो बंदा खुद यहाँ संगति ले रहा है, वो अपने जीवन के लिए यहाँ आता है, तो वो कैसे तुम्हारा भला कर देगा? वो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें टीच करेगा, अपने लालच के लिए कुछ बात करेगा। इसलिए जो सिखाया जाता है ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत है। इससे तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। कितनों को बात समझ आती है? और वो जो प्रकाशित वाक्य का एक वचन है, 1,44,000 जो लोग हैं, वो भी उनकी टीचिंग का पार्ट है। बहुत सारे पार्ट हैं, आने वाले संडे में भी कुछ चीजें उनकी बताएंगे। 1,44,000 स्वर्ग में जाएंगे, वो कहते हैं, सिर्फ क्योंकि ऐसे करके वहां लिखा है ना, इसलिए। और बाकी लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में, वो ऐसा कहते हैं।
उनके लिए परमेश्वर अलग से कुछ स्थान बनाएगा जहां उनको रखेगा। लो जी, वो कहते ना दे खिचड़ी क्यों भांडा एको कर देता, की कहते हो, एक उदाहरण बनी है ना। कैसे बोलते ये बात, किसी को पता है? खुदा की दासी को पता होगा ये बात। चलो मैंने जो बोल दिया समझाओ आप, ठीक है? अभी ध्यान दो आप। अब मुझे ये बताओ, क्या जो प्रकाशित वाक्य का वो वचन है 1,44,000 सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, ये यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं, उनके लिए पृथ्वी पर कोई अलग से स्थान बनाएगा, बाकी लोगों के लिए परमेश्वर। देख, तुम्हें पता है मैंने बाइबल में तुम्हें कई बार अकाउंटिंग जो बताई गई, गिनती मिनती, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हुई ट्रांसलेटर के द्वारा, तो मैंने तुम्हें करेक्ट करके बताई। तो यहां भी कुछ मिस्टेक है इस वचन में, क्योंकि हमारे पास कुछ चीजें ओरिजिनली लिखत में नहीं आई, लेकिन रचना से हम समझ सकते हैं। रचना से किससे समझ सकते हैं? चलो मैं 2 वचन तुम्हें समझाता हूं, इसी को लेकर फिर मैं बात और करूंगा, ठीक है? हाँ, तो यहां पर अभी हम यूहन्ना की बुक में जाएंगे। उसकी 14:2 में यीशु क्या कहता है उस समय की कलीसिया को? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि यहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सबसे पहले यीशु मसीह ने जो वचन बताया उस समय के लोगों को, ये एक अलग से वाक्यालंकार वचन है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में भी वो क्या कहते हैं ना, ऐसे वाक्यालंकार वचन होते थे, उसको पता नहीं क्या बोलते, संग प्रसंग ऐसे कुछ बोलते थे। अब की बात नहीं है, पुरानी बात है, जब मैं पुराने जमाने का बंदा। कौन सा? वैसे तो यहाँ हर कोई 50 साल का गया, मैं अंकल के तो कहता थी, मैनू अंकल लगता था नू, आंटी तेरी माँ होगी, मैं थोड़ी। ऐसे गुस्सा करते लोग, झगड़ा करते। कितने को बात समझ आती है? 50 साल के लोग भी। मुझे खुशी मिलती है ऐसी बातें करके पुराने समय की। एक्चुअली मुझे ये ज्यादा बातें इसलिए पता था क्योंकि हम गांव में रहते थे, और गांव और शहरों में 10-15 साल का वैसे डिफरेंस था। आप समझते हो? पंजाब का और बॉम्बे का 20 साल का डिफरेंस था हमारे देश में। बॉम्बे वाले लोग फॉरेन की तरह 20 साल हमसे एडवांस थे। सच्ची, फिल्मों को देखो पुरानी को, उससे समझ आती है हमें। समझ आया या नहीं समझ आया? लेकिन यहां पर जो यीशु बात कर रहे हैं वो वाक्यालंकार है। कितना मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मतलब ऑलरेडी है स्थान। कहता अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कहता कि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा। यहां लोग मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं यीशु हमारे लिए जगह तैयार करेंगे वहां स्वर्ग में और फिर मैं लेकर जाएगा। यीशु ने कहा ऑलरेडी मेरे पिता के घर में, मतलब स्वर्ग में इतनी जगह है, कोई कमी नहीं है, कोई और स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं तुम्हें कह देता कि मैं जाऊंगा और तुम्हें फिर आकर ले जाऊंगा। मतलब ऑलरेडी ये सब कुछ तैयार है, मैं तो तुम्हें सिर्फ लेने ही आऊंगा। कितनों को बात समझ आई? इस वजह से समझ आती है कि कोई और स्थान नहीं बनना कलीसिया के लिए, एक ही स्थान होगा स्वर्ग, जो सबके लिए होगा। लेकिन ऐसी यहोवा विटनेस वालों की टीचिंग जो रॉन्ग टीचिंग है, जो लोगों को गुमराह करती है, 2-4-10 आइस पकड़कर लोगों को गुमराह कर देते हैं और शैतान उनके साथ काम कर जाता है। अरे बुद्धि को ठीक करो, अगुए के साथ रिश्ता सही करो। परमेश्वर ने इसीलिए कहा अपने अगुए के अधीन रहो। अगर नहीं कहा तो अगुए के अधीन रहने का मतलब ये, वो भी उस अगुए को चेक करो जिसने तुम्हें कभी गुमराह ना किया हो, जिसने कभी तेल पानी कपड़ा ना बेचा हो प्रार्थना के नाम से।
कभी तुमसे 10,000 20,000 पैसे लेकर प्रार्थना की हो, चेक करो ऐसे अगुए को, चेक करो उसकी टीचिंग को, उसके जीवन को, और जो खुदा उसे यूज कर रहा हो। कितने लोग जो यीशु मसीह में चल रहे हैं, बैकस्लाइड हो गए, हमने उन्हें बचा लिया, उनकी हीलिंग कर दी। ये छोटी बात है। जलालाबाद में कितने बैकस्लाइड हो गए थे, और भी कितने एरिया में बैकस्लाइड हो गए थे। उन्हें हमने अपनी टीचिंग से और मैंने जाकर लोगों के बीच में वर्क करके उन्हें जीता है। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी ये सब चीजें चेक करो और वफादार बनो, फिर तुम्हारी जिंदगी देखना कितनी खूबसूरत होगी यीशु मसीह की नाम। मैंने तुम्हें चीजों पर विश्वास नहीं कराया। विश्वास मतलब विश्वास है। आपका विश्वास खुदा पर, परमेश्वर पर और उसकी पावर पर होना चाहिए, ना कि मटीरियलिस्ट चीजों पर होना चाहिए। ये भी मैंने तुम्हें सिखाया। सोच कर देखो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को। लेकिन यहां पर एक और वचन कोट करते हैं, ठीक है, आपके समझाने के लिए। पहला थेसलोनिकिया, ताकि फिर हम इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है उसको और समझेंगे अच्छा, क्योंकि ये नॉर्मल वचन नहीं है हमारे लिए, याद रखना। इसका 4 का 17 और 18 वचन पढ़ते हैं। पहला थेसलोनिकियों, ऐसे लिखा है, जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। मैं इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देख लो, सीधा सीधा वचन। ये कलीसिया के लिए वचन है जो प्रेरित पौल दे रहा था उस समय, अलग अलग कलीसियाओं में जा जाकर। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तो करोड़ लोग जीत लिए हैं, तो भाई करोड़ में से तुम 1,44,000 ही जाओगे। ऐसे नहीं उसने टीचिंग दी कभी। बाकियों के लिए बना रहा यीशु, पाकिस्तान से परली साइड लगाई है लेबर, उधर समुद्र च मिट्टी पारे पदरा कर रहे थोड़े लिए। देखो हाल लोगों की टीचिंग का है। अपने आप को कितने बुद्धिमान समझते लोग, और बताता उनके बारे में और भी चीजें। तो ये प्रेरित पौल जो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ था, ये उसने वचन लिए सारे प्रभु से, खुदा से, और उसने ये वचन अपने बुद्धि से नहीं, आत्मा से दिए आने वाली दुनिया के लिए, ताकि उनके विश्वास पर, उनकी भक्ति पर, उनकी धार्मिकता पर शैतान अटैक ना करे। अटैक उन्हीं पर होगा जो लॉयल नहीं होंगे, वफादार नहीं होंगे अपनी अगुए के साथ, मिनिस्ट्री के साथ। अब वो तो टूटा है, कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, शैतान उसे गुमराह कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि इन्हीं लोगों की प्रार्थनाओं से मेरा जीवन बचा है। तो मैं, जिन्होंने जीवन मेरा बचाया, मैं उनके विरोध में रॉन्ग टीचिंग समझा रहा हूं। इतनी भी बुद्धि नहीं। जब शैतान उसे मारेगा ना, उसे और उसके घर वालों को, चीखेगा कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि वो तो हीलिंग करेंगी नहीं। फिर मरेगा, तड़फेगा, उनके घर वाले भी सोचेंगे कहां जाएं। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, कह रहा हूं अलर्ट रहो ऐसे लोगों से। उन्हें लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऐसे ही खड़ी होगी, हमें कुछ आता ही नहीं। किसी को पूछो, अरे दुनिया के किस मिशन के बारे में नहीं समझ, क्या हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें अलर्ट करता हूं, चौकस करता हूं। और अभी ये देखो, फिर से पढ़ते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में ऊपर। आप जानते हो उनका जो अगुआ है, जिससे ये 1817 में ये मिशन शुरू हुआ था, और जिसका नाम है चार्ल्स रसल, ये फाउंडर है यहोवा विटनेस की शिक्षा का। जैसे मैं खुदा की राइट शिक्षा का फाउंडर हूं, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च का। अभी मेरे जीवन से ये स्टार्ट है शिक्षा। एक दिन
दुनिया रिसर्च करेगी गूगल पर, अलग अलग साइट्स पर इस शिक्षा को, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट हैं, अभी तो चीजें करनी है असली, अभी तो दुनिया हिलनी है, अभी तो कुछ बाकी है, सब कुछ जो होने वाला है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत। कितनों को बात समझ आती है? तो ये चार्ल्स रसल फाउंडर है, इसने भविष्यवाणियां की थी यीशु मसीह के आने की पृथ्वी पर। जो लिखा गया उससे विपरीत, जो यीशु ने अपने मुंह से बताया था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो कहेंगे यीशु आ गया है, ये देखो आ गया है, वो देखो आ गया है, वहां ऐसा है वैसा है, कई तरीके से तुम्हें समझाएंगे, लेकिन किसी पर विश्वास ना करना। जब मैं आऊंगा तो जैसे एक शोर से दूसरी शोर तक बिजली चमकती है और लोगों को नजर आती है, उसी तरह से मेरा आना होगा और सारा संसार मुझे देखेगा। देखेगा मतलब इन आंखों से देखेगा, बादलों के ऊपर पूरी दुनिया। और जो यीशु मसीह में नहीं होंगी और जिन्होंने सुना होगा यीशु के बारे में कि वो कैसे आने वाला था, वो प्रभु है, क्या है, क्योंकि हम सुसमाचार देते तो रहते लोगों को, लोग मानते नहीं, उनको एकदम से वो सुसमाचार याद आएगा, लिखा वो छातियां पीटेंगे, रोएंगे, घुटने टेकेंगे, तब बोलेंगे यीशु हम तुम्हें तैयार हैं प्रभु मानने के लिए। लेकिन यीशु ने कहा तब उनके लिए कोई माफी नहीं होगी, उनके लिए कोई चांस नहीं होगा। तो यीशु तो ऐसे आएगा। लेकिन इस बंदे ने कई बार उसकी भविष्यवाणियां की और उसने डिक्लेरेशन दी कि 1914 में यीशु आ चुका है, ये उसने डिक्लेयर कर दिया है, उसका आगमन कहता हो चुका है। 1914 में इनविजिबल आगमन हुआ था जिसको हम देख नहीं सकते। 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। उसी युद्ध को, क्योंकि उसने कहा था लड़ाइयां होगी, लोग मारे जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस बात को वो कोट करके वो बंदा चार्ल्स रसल, मामूली सा बंदा, लोगों को जो गड़बड़ ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ये गड़बड़ ज्ञान उस तभी दे रहा था क्योंकि उसका मन राइट नहीं था, भला मन नहीं था। शैतान ने उसे यूज कर लिया गड़बड़ शिक्षा में। कितनों को बात समझ आती है? अब सोचने वाली है कि वो वर्ल्ड वार को यीशु के आगमन से मिलाता है। अच्छा, यीशु इनविजिबल लोगों को मार धाड़ करने आया था ना, देख दिमाग कैसा उसका बंदे का है, जनता को मारने आया था इनविजिबल, वो आ गया था, कहता ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की। और ऊपर से वो लोग जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं अपना आत्मा नष्ट करवाने के लिए। समझ आया कुछ कि नहीं समझ आया? क्या ऐसी शिक्षा उद्धार करवा सकती है? तुम्हें पता है वो और भी कई चीजें जो तुम बर्थडे मनाते हैं, इसको भी वो गलत कहते हैं। यीशु का बर्थडे भी मनाना गलत कहते हैं। आर्मी में भर्ती होना इसको भी गलत कहते हैं। देश में जो वोट डालते हैं इसको भी वो गलत कहते हैं। चलो जी, हो गया काम पे, की करिए फिर? जंगला चलिए, पत्ते पत्ते तोड़िए, जंगला च रहिए जाके। क्या हाल है टीचिंग्स का, ऐसी टीचिंग्स है उनकी। आप जानते हो बाइबल में लिखा सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से है। वचन में लिखा शासकीय अधिकारों के अधीन रहो। एक जगह पर लिखा हाकिम जो तलवार लिए वो तुम्हारी रक्षा के लिए, वो भले काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। ये देश में आर्मी सोल्जर्स बनना ये भले के लिए होते हैं। इसी के कारण तो क्राइम करने वाले डरते हैं। अगर ये नहीं है तो किसी देश में नहीं है तो उस देश को तो कोई भी खत्म कर देगा। जिसमें आर्मी नहीं है, सोल्जर नहीं है, हथियार नहीं है, समझते हो? लेकिन वो इसको भी बोलते ये शैतान की चीजें, खुद उल्टे पुल्टे दिमाग के वो लोग हैं और लोगों को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? तो ऐसे मिशंस बहुत हैं जिनकी टीचिंग यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था। अंत में झूठे लोग खड़े होंगे, झूठे सेवक, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो चुने हुओं को गुमराह कर देंगे। ये वही लोग हैं। ऐसी टीचिंग से तुम्हें बचना होगा। उन्होंने अपनी नई बाइबल क्यों लिखी? क्योंकि उस बाइबल से ही उनका मकसद पूरा होता था। इस बाइबल में इतने ज्यादा वचन हैं जो ये साबित कर देते हैं कि यीशु परमेश्वर है। क्या है?
प्रकाशित वाक्य में लिखा, यीशु ने कहा मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। इसको वो कैसे रद्द देंगे? इस वचन को वो कैसे उन वचनों को रद्द देंगे जिसमें यीशु ने कहा जाओ तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। तो कैसे यीशु ने कह दिया कि मेरे नाम से लोगों को जीवन मिलेगा, छुटकारा? क्या दुनिया में कभी किसी गुरु के नाम से होता है? किसी भविष्यवक्ता के नाम से कोई चंगाई होती है? तो यीशु के नाम से हम चंगाई क्यों करते हैं? वो क्यों कहता है आकर अपने चेलों को, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ सारी दुनिया में लोगों को मेरा चेला बनाओ। यीशु ने ऐसे क्यों कहा? मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु ने क्यों कहा मुझे फॉलो करो? हमने अगर परमेश्वर को फॉलो करना है तो परमेश्वर जो दिखता नहीं है उसको फॉलो करना है। तो यीशु ने ऐसी को बात कही। चेलों ने कहा तू पिता पिता बोलता है, तू हमें दिखा पिता कौन है। वो कहता इतने दिन तू मेरे साथ रहे, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है? कितनों को बात समझ आती? ऐसे वचनों को वो आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी बाइबल लिखी। उनको मैं क्वेश्चन करूं कि उद्धार कैसे होगा? यीशु को तो तुम इंसान मानते हो, उद्धार है यीशु मसीह की कुर्बानी। उसका जो ज्ञान है ना असली, पढ़ो, इसी पर शैतान का टारगेट है। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में चुना जहां तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं था। अंधकार में तुम मटीरियलिस्ट मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज को फॉलो करते थे। सोच कर देखो तो उन रीति रिवाजों से कैसे तुम्हारा मोक्ष हो सकता है? मोक्ष देने आया था यीशु। क्यों यीशु ने कहा कई बार मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं? उस समय के धर्म गुरुओं ने विरोध किया, तू मनुष्य होकर कैसे पाप क्षमा कर सकता है? उसने कहा हां मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता ने सारा अधिकार मुझे दिया। क्योंकि यीशु मनुष्य की बॉडी में था, इसलिए वो डायरेक्ट परमेश्वर कहकर अपने को बात नहीं करता था, वो पिता करके बात करता था। लेकिन साथ साथ जो बातें थी उनसे हमें समझ आती। उसने कहा मैं और पिता एक है। कहा या नहीं कहा? मैं और पिता क्या है? अलग नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं। अभी बाइबल में लिखा ऐसे करके, करैक्टर में लिखा ना, करैक्टर है ये सारे परमेश्वर के। 3 करैक्टर में परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर तो शांत बैठा है, लेकिन काम सारा कौन कर रहा है अब दुनिया में? सिर्फ यीशु। सोच कर देखो, अभी ये सारा काम करने का काम किसके पास है? अगर कोई भी बहुत भक्ति में संपूर्ण होगा तो उसके पास परमेश्वर ने मतलब आना होगा। तो परमेश्वर कैसे आएगा? यीशु ही आएगा। सोचो, आज तक दुनिया में जिस जिसको भी दर्शन मिले, अगर पौलुस को 3 बार मिले तो यीशु के मिले। अगर पूरी दुनिया में जिसको भी दर्शन मिले तो यीशु को ही मिले। अब कैसे फॉलो करेंगे कि कोई और भी परमेश्वर है? समझ आया नहीं समझ आया आपको? अगर आपकी भक्ति बड़ी अच्छी होगी तो आपको भी परमेश्वर दर्शन देगा तो यीशु ही देगा, ना कि कोई इनविजिबल परमेश्वर देगा। कितनों को बात समझ आती? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई आंसर इन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचो और आगे बढ़ो। और राइट टीचिंग जो हम दे रहे हैं, जो तुम यहाँ लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देख रहे हो, लोगों की जिंदगियों में जो काम हो रहे हैं वो चीजें पकड़ो सारी। और जानते हैं ये चार्ल्स रसल लास्ट में एक बड़ी डिसीज से मरा, बीमारी आकर मरा। कैसे आकर मरा? समझ आया ही नहीं समझ आया? ये जो फाउंडर था इस शिक्षा का, कैसे मरा? एक बीमारी से, एक बड़ी डिसीज से मरा। जैसे वो फाउंडर, यरूशलेम माता का फाउंडर हार्ट अटैक से मरा। ये मनुष्य सारे खुदावंद यीशु पर अपना बलि बनाए रखो। कितनों को बात समझ आती है? समझो अपने बलि को।
तुम्हें ये तब गड़बड़ होती है जब तुम अगुए के द्वारा दिए गए अनुशासन के वचन तोड़ देते हो। जब तुम्हें बोला गया था कि यहां लोगों से रिश्ता ना बनाओ, औरतों ने भी दिए उस नंबर को। एक बंदा था, वो बंदा, उसको कई औरतों ने भी दिए हुए। कोई शर्म नहीं आती कि ये बंदा, हम इसको जानते नहीं, यहां आया कौन है कौन नहीं है, तो हम अपना नंबर क्यों दे रहे इसको। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। इसीलिए वो ब्लेस नहीं हो रहे। इसीलिए कुछ लोग जबरदस्त परमेश्वर की ताकत को अपनी जिंदगी में नहीं देख रहे, क्योंकि बात को फॉलो नहीं करते, बात को नहीं समझते कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। हमारा फोकस किस पर चाहिए? खुदाबंद पर चाहिए। समझ आया नहीं समझ आया? इतने वचन है कि जिनका कोई आंसर ही नहीं है इस मिशन के पास। समझ आया कि नहीं समझ आया? संडे कुछ और बातें इसकी बताएंगे, आपके मन को और पक्का करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा ये चल रहा था भक्ति के ऊपर विषय, इसे हमें और समझना है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, अभी ये बात बड़ी पावरफुल है जो आपको समझनी है। अगर ये तुम समझ नहीं पाए तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? ठीक है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रगल, ये 3 शब्द मैंने बोले। स्ट्रेस, डिप्रेशन और स्ट्रगल। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो बॉडी में था? उस समय के लोगों को, कलीसिया को कहा, ऐसे कहा यीशु ने, तुम में से जो कोई परिश्रम कर रहे हैं, बोझ के नीचे दबे हुए, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? स्ट्रगल से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। अब इसको समझना, क्योंकि अभी जो चीजें मैं समझाने वाला हूं ये पकड़ गए तो बड़ा जबरदस्त आगे जाओगे। सुनो ध्यान से। 1980 में एक साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि जो लोग पहाड़ों में जाते हैं, कुदरती नेचर में जाते हैं, वहां पर उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो फोन बंद कर देते हैं पकड़ना और वो काफी रिलीफ महसूस करते हैं। इस पर 1980 में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने काफी सारे लोगों को एक बहुत ज्यादा काम दिया, हैवी काम, ज्यादा ओवरलोडेड काम दिया, और जिससे उनको बड़ा स्ट्रेस हुआ, उनके दिमाग में बड़ा तनाव आया उस काम को लेकर। कुछ डिप्रेशन बन गया, बोझ बन गया दिमाग पर। फिर जब उन्होंने काम खत्म कर दिया तो वो बड़े स्ट्रेस में थे, तनाव में थे। उसने आधे लोगों को कुदरती नेचर में भेज दिया, हिल स्टेशंस में। आधों को भी फ्री रखा, लेकिन सिटी में रहने दिया, भीड़ भाड़ के इलाकों में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब उसने वापस उसको प्रोसेस करके बुलाया तो जो कुदरती नेचर हिल स्टेशन पहाड़ों में थे वो बड़े खुश थे, शांत थे। उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, बोझ नहीं था, तनाव नहीं था। उनका दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग बड़ा विषय है, सबसे बड़ा विषय आपका दिमाग। मैंने जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट की है तब से इसी के ऊपर बात करता आ रहा हूं, कॉन्टिन्यू। लेकिन लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही कि खुदा मुझे इस पर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि आपका जो जीवन है इसी से आना, आपके दिमाग से। स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, हालात, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, ये दिमाग के कारण ही आनी है और दिमाग के कारण ही जानी है। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो इसे समझना होगा परमेश्वर को, वो कैसे आपकी समझ के द्वारा आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हैं यीशु ने क्यों कहा था? उसने यही जीवन को कहा था। डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल कर रहे लोग आज भी वही है।
कोई उन्नति नहीं, कुछ भी नहीं, वहीं खड़े। लेकिन खुदा ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये आराम क्या है? आपके मन का। ये वही है जो एक साइंटिस्ट ने पहाड़ों में कुदरती नेचर में भेजा तो उन्हें वहां वो शांति मिली। ये वो शांति है, ये वो दिमाग का रेस्ट है जो खुदा तुम्हें देगा। तुम शांत रहकर अपने कामों में, हर चीज में फतेह पाओगे। आप जानते हो आपकी प्रॉब्लम, आपके घर की क्लेश, आपके कई सारे मैटर आपको तनाव में रखा, आपके दिमाग तनाव में, फ्री नहीं, शांत नहीं, क्योंकि आपको इतनी समझ भी नहीं। कई लोग इधर उधर कई मिनिस्ट्री से आते हैं तो वहां रीति रिवाज उन्होंने दिए होते करने को, तो उनका मन उन्हीं रीति रिवाजों में लगा होता। तो जो मैं राइट चीजें समझा रहा था तो वो कभी कभी पकड़ने की उनको आदत नहीं है, क्योंकि हल इसी से होना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आपका हल सारा इसी में है। और जितने लोगों ने इस राइट टीचिंग को पकड़ा होगा, देखना वो कितना फ्री, शांत अपने आप को महसूस करेंगे। और जानते हैं इसके लिए आपके अंदर क्या होगा? आपके ब्रेन में, मन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। और वो जो परमेश्वर का आत्मा है, जिसको वो सिर्फ शक्ति बोलते हैं, और यीशु बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या शक्ति शोकित होती है कभी? है? शक्ति तो शक्ति होती है, लेकिन वो एक पर्सन की तरह, एक मनुष्य की तरह, उसके अंदर सारा कुछ फीलिंग है। इसीलिए वचन में लिखा पवित्र आत्मा को क्या ना करो, शोकित मत करो। आत्मा को क्या ना करो, इसीलिए लिखा ना। अगर वो सामर्थ्य हो तो उसको शोकित क्या करना, वो तो सामर्थ्य है। कैसी कैसी टीचिंग लोग दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी ध्यान दो, अभी जो आपने सीखना है सबसे पावरफुल। अब पवित्र आत्मा जो है वो आपका सहायक है। पवित्र आत्मा आपको एक बल भी देगा, एक ऐसे आपको स्ट्रेंथ देगा आपके अंदर, आपको मजबूत करेगा अंदर से, आपको शांति देगा आपके मन में, आपको ये डिफरेंस बताएगा गलत क्या और सही क्या, ये आपके अंदर आएगा। लेकिन इतना शांत होगा ना, गलत क्या सही क्या तुम्हें पकड़ना होगा, क्योंकि वो जोर से नहीं करता। जैसे शैतान जोर से चीजें आपके दिमाग में गलत डालता ना, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता, क्योंकि वो शांति का आत्मा है। जब वो आपको बताएगा सही कहां है, गलत कहां है, तो उसे पकड़ते जाना। तुम्हारा काम है आत्मा की बात को पकड़ना। लेकिन कई बार लोग पकड़ नहीं पाते। पवित्र आत्मा ये काम करेगा, वो तुम्हें वचन याद कराएगा, वो वायदे, जिससे तुम्हारे अंदर स्ट्रेस नहीं बनेगा। आप जानते हो नबियों के सामने बहुत बड़े हालात थे। आप जानते हो अलीशा को पूरा सेना ने घेर लिया, आराम देश की सेना ने मारने के लिए। अलीशा तो उसका चेला तो चीखे मार रहा है, लेकिन इतनी सेना को देखकर डरा नहीं। जैसे मान लो आपका घर है, तो आपके घर के बाहर, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, माफ करना, देनी तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन समझाने के लिए। कभी ऐसे नहीं होगा आपके साथ, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन समझाने के लिए। आपके घर में की रात को 2 बजे रिवॉल्वर लेकर मुंह बांधे हुए 8-10 बंदे आ जाए, एक आधी गोली चला दे और कहे बाहर निकलो, तो तुम देखकर क्या करोगे? हैं? डर जाओगे? ज्यादा कमजोर वाले सुसु आ जाएगा बाहर। इतना डेंजरस है हालात, खतरनाक हालात। इससे भी खतरनाक था उसके सामने सेना, एक नहीं हजारों में। इसीलिए उसके चेले की चीखें निकली। लेकिन अलीशा की क्यों नहीं चीखें निकली? क्योंकि आत्मा काम कर रहा था, वचन याद था, परमेश्वर का वायदा कि वो मेरे साथ है। ये सेना जो आई है मुझे मारने के लिए, कुछ भी नहीं। कितनों को बात समझ आती?
इसी तरह से जब तुम्हारे अंदर वचन प्रतिज्ञाएं चल रही होगी जो तुम सीख रहे हो, फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, डर काम नहीं करेगा, बोझ काम नहीं करेगा। यीशु ने कहा अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वो हल्का और नम्र है। क्योंकि मुझे अपने जीवन पर ले लो, मुझे प्रभुता करने दो, फिर देखो मुझे इनवाइट करो अपने जीवन में पूरा काम करने दो। मेरा जुआ हल्का और नम्र है, तुम्हें आनंद आएगा। तो ये सब बातें जो हैं, इनसे सीखो कि हमारे लिए लाइफ जो है यीशु मसीह में कैसी है। वो स्ट्रगल की नहीं है, वो स्ट्रेस की नहीं है, डिप्रेशन की नहीं है, वो शांति का जीवन है। लेकिन साथ में परमेश्वर ने कहा, उन वचनों को भी याद रखना पड़ेगा जहां परमेश्वर ने कहा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ, तुम्हें आत्मिक मेहनत करनी होगी। ये जो तुम आज सुबह आए, ये तुम्हारी आत्मिक मेहनत है। जब तुम प्रे में जाओगे, ये तुम्हारी आत्मिक मेहनत है। जब तुम वचनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करोगे, ये तुम्हारी आत्मिक मेहनत है। जब तुम वर्शिप करके, आराधना करके परमेश्वर के नाम का गुणगान गाओगे, ये तुम्हारी आत्मिक मेहनत है। कितनों को बात समझ आती? उसने स्पिरिचुअल मेहनत करने के लिए कहा, और फिजिकल दुनिया का जो सिस्टम है, काम धंधा बिजनेस करना, वो भी काम करना है, उसके लिए भी परमेश्वर ने मना नहीं किया। लेकिन उसमें भी तुम्हारे अंदर शांति बनी रहेगी, क्योंकि तुम खुदा के साथ बने रहोगे। और जितना तुम बने रहोगे, दुनिया में अभी जो होने वाला, दुनिया में आगे जाकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई चीजें खड़ी हो रही है हर तरह की। चाइना ने रोबोट तैयार कर ली, एक सेना, रोबोटिक सेना, जो मनुष्यों की तरह काम कर रही है। कितनों को बात समझ आती है? ये वही अंत है जो बाइबल में लिखा गया है। दुनिया का अंत होना है आग से। जो परमाणु बम बन रहे हैं हर देश में, जब ये चलाए जाएंगे ना, इसकी गर्मी से पृथ्वी जो है पिघल जाएगी। जो पिघलने की बात हो रही, आसमान पिघल जाएगा। इतनी ऐसे, जैसे मैंने इसके बारे में सुना था कि जब ऐसे यहां गिरा ना परमाणु बम, 100 किलोमीटर की दूरी में हम जो मनुष्य है, लोहा है, लोहे के बड़े बड़े पिलर हैं, भाप बन जाएंगे। भाप, हमारी हड्डियां भी भाप बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ जब वो चलेगा। ऐसे है, इसीलिए वचन में पहले से लिखा गया ये सारी बात नबियों के द्वारा। लेकिन अपने जीवन को, अपने परिवार को बचाओ, सुसमाचार दो। ये जो तुम्हारी हीलिंग है, तुम्हारा कोई काम है, छुटकारा है तुम्हारे लिए, ये तो मामूली बातें हैं जिसके लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हीलिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, हीलिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वफादार नहीं हो, विश्वासी नहीं हो, अच्छे वाले, वो धार्मिक जीवन की खोज में नहीं हो, परमेश्वर को खुश करने की खोज में नहीं हो। बस हीलिंग चाहिए, पेपर बना दो, हीलिंग चाहिए, झगड़ा है, आज बनाया 10 दिन फिर बनाया, उधर झगड़ा कर रहे हो। इसकी तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें। जो मैं सिखा रहा हूं उससे ही हीलिंग हो जाएगी, वो भी जबरदस्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूं कि प्रे करने से, ले हैंड करने से, जरूरत है करो। लेकिन मार्च जैसे स्टार्ट होगा, 7 बजे से लेकर 11 बजे के बाद कोई पेपर नहीं बनेगा। कोई बंदे को लाइन में लगने नहीं देंगे हमारी टीम 11 बजे, क्योंकि तुम संगति सुनने आए हो, पेपर बनाने नहीं आए। सिर्फ ये संगति ने तुम्हें हील करना है, इन वचनों ने तुम्हें हील करना है, इन गवाहियों ने तुम्हें मजबूत करना है जो दी जाती है यहां, जो बनती है गवाहियां। ये जब मैं मास प्रेयर करता हूं, उसके बाद ले एंड करता हूं, मैं क्यों कहता हूं इन्हें देखो, जो सबसे पीछे बैठते हैं वही भागते पहले। सारी गड़बड़ उनके जीवन में चल रही, सबसे बाद में आना, सबसे पहले जाना, वो देखते ही नहीं। जिसे काम होना वो देखते ही नहीं, उस प्रोसेस को पकड़ते ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? जब आप मुझे बताओ कोई
टीवी में कोई खाना बनाने की वीडियो है या कोई और चीज बनाने की वीडियो जो आपने सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो खाना बनाने की वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके सुनोगे ना, क्या क्या मसाले डाले, कितना कितना टाइम उसको आग पर रखना, कितनी आंच पर रखना है। जब तुम 2-3 बार उसे देखोगे कैसे बना रहे, तभी तुम कर पाओगे ना। कितनों को बात समझ आती है? जब मैं लैंड करता हूं, जब किसी की गवाही बनती, तुम बड़े विश्वास से देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, तो तुम्हारा भी काम होगा। जब तुम देखोगे नहीं, तुम्हें भागने की है, तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तो तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम्हारी हीलिंग कैसे होगी? तुम्हारे काम कैसे होंगे? ये विषय सारा मन का है। जितना मन के अंदर परमेश्वर की चीजें बढ़ती जाएगी, उतनी चीजें बेटर होगी आपकी। जितने वचन, जितनी बातें, जितनी समझ परमेश्वर के राज्य की तुम्हारे दिमाग में, मन में बैठती जाएगी, उतना जीवन तुम्हारा अच्छा होगा। जितनी संसार की बातें तुम्हारे अंदर ज्यादा होगी, तुम्हारा जीवन गड़बड़ होगा। इसलिए तुम्हें स्पिरिचुअल बातों को ज्यादा पकड़ना होगा, संसार की बातों से दूर रहना होगा। कितनों को बात समझ आती? यही जीवन है, ये ही असल जीवन है। ये तो जो लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं कि ये ले जाओ इससे भला होगा, उससे ना कभी हुआ। मैंने खुद करके देखा, और हजारों लोग हमारे पास ऐसी चीजों को करके आ रहे हैं। अगर उससे भला होता तो उनका भी हो जाता। वो जस्ट एक मनुष्यों की बनाई हुई रीति है। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया या नहीं समझ आया? तो ये विषय क्या है? विषय भक्ति, परमेश्वर के साथ चलना है, संगति में आना, उसके साथ चलना है। ये प्रभु का भवन, इसमें सेवा करना, ये भी खुदा के साथ चलना है। कितनों को बात समझ आती? तुम्हें हर बात पर अंगीकार करना है। जो कुछ मैं सुन रहा हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, मैं इसे पूरा कर रहा हूं, मैं इसको अपनी जिंदगी में पूरा कर रहा हूं। ये परमेश्वर सबसे बड़ा जो तेरा राज्य है परमेश्वर, इसमें मैं बढ़ चुका हूं। जितना तुम ध्यान दोगे परमेश्वर की बात पर, जितना तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ होगा, उतना ज्यादा जीवन अच्छा होगा तुम्हारा। प्रेयर में रहो, प्रेयर में बढ़ो। ये तुम्हारी आत्मिक मेहनत है। क्या है तुम्हारी प्रेयर? क्या है तुम्हारी आत्मिक मेहनत? कितनों को बात समझ आती है? प्रेयर में बढ़ो। मैं जब ज्यादा प्रेयर में रहता हूं ना, ऐसी चीजें मेरे अंदर उतरती है, मैं खुद भी हैरान होता हूं। मुझे समझ आती है, वाह मैंने उन्नति की, इसी का फल है ये। जब मैं प्रेयर ज्यादा, कभी कभी मैं बड़ी प्रेयर करके आता हूं ना, हाथ ही रखता है, ऐसे हीलिंग होती है, ऐसे ही। सोचो उन्नति, ये चीज में बढ़ो। जो काम नहीं हो रहे उसके लिए प्रेयर में रहो, विश्वास में अंगीकार करते जाओ, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म। पॉजिटिव रहो, हालात को अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि हालात तुम्हें, शैतान तुम्हारे ऊपर डिप्रेशन, स्ट्रेस पैदा करेगा, बोझ। तुम्हें परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर अपने फेथ को पक्का करना है। फिर तुम्हारे अंदर आत्मा काम करेगा, वो तुम्हें शांति देगा हालात में, हालात के साथ लड़ने की शक्ति देगा। फिर हालात खत्म हो जाएगा यीशु नाम से। कितनों को बात समझ आती है? ये दिन बढ़ने के, ये टाइम बढ़ने का है। जितना बढ़ोगे उतनी ज्यादा बरकत होगी, उतनी ज्यादा चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। अभी आज 22 है ना, 22 अब फेब, 22 फेब है आज, 22 फरवरी, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस महीने में एक ही दिन बचा है, 26 को थर्सडे मीटिंग होगी, सेम 10:30 बजे। तो मार्च 1 संडे 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अप्रैल में 5 मार्च, नहीं सॉरी 2 मार्च थर्सडे है, 2 मार्च को मैं और 5 मार्च को मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा 9:30 बजे। क्या शरीर को मारने के लिए तैयार हो या ऐसे बने रहने के लिए तैयार हो? शरीर को मारना है। जो जो आज्ञा, जो जो बातें यहां बोली जा रही उसे करना है, करते जाना, हमने करते जाना है। फिर देखो आपकी जिंदगी होती क्या है। तुम्हारे कामों में रास्ते खुलेंगे,
तुम्हारे बिजनेस के रास्ते खुलेंगे, तुम्हें बुद्धि आएगी, तुम्हें बस परमेश्वर के साथ पॉजिटिव बनकर आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आती है? अभी मैं ट्रिप में था इस सप्ताह, पिछले सप्ताह, आज जो पिछले दिन निकले, हम जलालाबाद में थे, फिरोजपुर में थे। फिरोजपुर में आपको पता ना, एक बड़ी मीटिंग है, रिवाइवल, बहुत बड़ी मीटिंग, तुम सारे इनवाइटेड हो वहां, और अकेले नहीं। जब थोड़े दिन रह जाएंगे, 2 हफ्ते रह जाएंगे या 10-15 दिन रह जाएंगे, 10 दिन, सबने उस मीटिंग के पैम्फलेट लेकर जाना है, विश्वास करना, उसके लिए स्पेशल प्रेयर होनी है। कई लोगों ने उसको विश्वास से अटेंड किया तो उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए, और तुम्हें अटेंड करना है, उसे नॉर्मल नहीं लेना उस मीटिंग को, और विश्वास करना कि मैं 10 रूहें बचाऊंगा और 10 रूहें लेकर जाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? मैं जब जलालाबाद से हम निकले, वहां हमारे लिए होटल नहीं था उस दिन जलालाबाद में जिसमें हम रुकते थे। एक दिन में मिल गया, दूसरे दिन शादी थी, तो हमने सोचा बठिंडा में बहुत होटल, वहां रुक जाते हैं। हम जब वहां आए तो एक पास्टर है जो वही हमारा होटल बुक करने गया, वो मेरे साथ बैठा। मैंने सोचा क्यों ना इससे बात करते कुछ। मैंने उससे पूछा, आप कैसे कैसे सेवा कर रहे हो, कितने लोग आते हैं? आते हैं 30, 40, 50, बहुत सालों से बढ़ ही नहीं रहा काम। तो मैंने कहा बढ़ तो जाएगा, तुम्हें पता परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सबके समान भेदभाव नहीं करता है, एक समान है सबके साथ। तो कुछ अगुए इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं बढ़ रहे, ऐसा क्यों? मैंने कहा समझ की कमी, समझ की, तुम्हें सीखना होगा अच्छा वाला कि कैसे मैंने सेवा करनी है। मैंने कहा प्रेयर कैसे करते लोगों के लिए बताओ, करके थोड़ी सी। वो बोलने लगा कि प्रभु जितने लोग हमारे पास आते हैं उनका भला करो, उन्होंने चंगा करो, उन्होंने ठीक करो, उन्होंने बरकत दो। मतलब सिंपल बातें जो पॉजिटिव नहीं मानी जाती। तो मैंने कहा आपकी प्रार्थना ही नहीं राइट। मैंने कहा ऐसे भी लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान तेरे मुंह में आग लगे, तेरे मुंह में आग लगे, असी पापी हैं प्रभु, साढ़े पापा नु माफ करो, बंधना नु तोड़ रहे हो, ना सारा कुछ कर दे। मैंने कहा सही प्रार्थना करो, फिर देखो रिजल्ट क्या है। मैंने उसे थोड़ी सी करके बताई। मैंने कहा ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरा नियुक्त किया हुआ दास हूं, ये जो लोग हैं तेरे हैं, इनके मन आपने खोल दिए हैं, इनके जीवन में तेरी बरकत आ चुकी है, इनकी हीलिंग हो चुकी है। वो वचन से जिसमें प्रभु यीशु तूने कहा मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तेरे कोड़े खाने की पावर से परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं इनकी बीमारियां जा चुकी यीशु मसीह ने। मैंने कहा ऐसे पॉजिटिव प्रे करो। उसकी आंखों में अथरू आने लगे। सही टीचिंग, ये विषय है यहां, सही टीचिंग। ये शिक्षा इतनी पावरफुल है जो मैं देता हूं, कई लोगों ने इसे दिल से पकड़ा नहीं अभी, और जितने लोगों ने पकड़ा नहीं है वो लाइन में लगे, नहीं तो वो आगे होते ऐसे ऊंचे वाले। आज से मन बनाओ, आज से पश्चाताप करो, ये गलतियां, ये बातें अब हमारी जिंदगी में नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जो हम सीख रहे यहां से, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस बोझ जो है, ये तो परमेश्वर के साथ चलकर हमारे अंदर बना रहता है। ये नहीं होना चाहिए। शांत होना चाहिए तुम्हारा जीवन। तुम किसको देखकर चलने चाहिए? ये आत्मा से होगा, ये प्रैक्टिकल से होगा, ये अच्छे मन से होगा, जो हम परमेश्वर की खोज में बढ़ते जाएंगे, जो सीख रहे उन बातों पर ध्यान देकर फिर ये तुम्हारे ऊपर नहीं होगा ना स्ट्रेस, ना डिप्रेशन, ना बोझ, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पास आओ, ये नहीं होगा। हालेलुया। मैं इतने पास्टर्स को मिला हूं, बड़े परेशान है पास्टर, डिप्रेशन में, स्ट्रेस से, सेवा करनी नहीं आती, सेवा बढ़ी नहीं। अब देखना इस साल में परमेश्वर क्या करने वाला है इस मिनिस्ट्री के साथ, मतलब तुम्हारे साथ। तुम्हारे पीछे मैं एक प्रेयर करता हूं, पता है तुम्हें? टीम भी करती, मैं भी करता हूं। सोचो तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पीछे प्रेयरें हो रही है और तुम नॉर्मल समझते अपने आप को।
परमेश्वर की संतान होकर तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम खुदा की संतान हो। ऐसे अधिकार के जीवन के साथ जियो, परमेश्वर के साथ। हालातों को, चीजें जो गड़बड़ हो रही, बोलो ये कुछ नहीं है, खुदा मेरे साथ। ऐसे मन बनाकर बढ़ते जाओ। लेकिन ये मुझे ठीक करना है, आपका प्रभु के घर में आना। क्या तुम 10:30 वाला दर्शन तो पूरा नहीं कर पाए? क्या मार्च में 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी? आर यू रेडी? करोगे पूरा? अप्रैल में तो 9:30 बजे होगी और पूरी गर्मियां 9:30 चलेगी और 3 बजे मीटिंग समाप्त कर देंगे हम। क्या तुम तैयार हो? तो फिर कुछ बड़ा होगा तुम्हारी जिंदगी, कुछ नॉर्मल नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी। थोड़ी मिस्टेक लगी थी मुझे एक दिन अनाउंस करने में। मैं सिरसा ब्रांच में परसों ही जा रहा हूं, मंगलवार वहां हमारी मीटिंग है सिरसा ब्रांच। तो आसपास हिसार इधर उधर के जो भी लोग हैं पहुंच जाओ। जो वचन मेरे मुंह से आएगा लोगों को बरकत मिलेगी। और जो इस मिनिस्ट्री के पैम्फलेट है बने हैं उसे लेकर जाना, सुसमाचार दो, क्योंकि ये अपनी भक्ति का पार्ट है, आपकी भक्ति का पार्ट। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मुर्दों में से जिंदा, और सबसे बुरी बात तो मैं भूल ही गया यहोवा विटनेस वालों की। वो कहते यीशु जिंदा हुआ ही नहीं, वो मरा ही रह गया था। ये तो झूठ बोलकर किसी ने कह दिया वो जिंदा। वो तेरी क्या ऐसा मिशन है ये? सोच कर देखो। कहते यीशु जिंदा हुआ ही नहीं, ये तो झूठ मूठ बात फैला दी है। जो सबसे बड़ा हमारा विश्वास है, जो चेलों ने प्रचार किया कि तुम पापियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से क्या किया? तुम विश्वास करो कि वो मुर्दों में से क्या हुआ। तो यही तो हमारा विश्वास है। तो ये वाला जो मिशन है उस विश्वास को भी खत्म कर रहा है। पूरा शैतानी मिशन है। ऐसे मिशन से बचो, ऐसी टीचिंग से बचो। कितनों को बात समझ आती है? यही आपकी भक्ति के ऊपर टारगेट है, यही आपकी धार्मिकता के ऊपर शैतान का अटैक है। आपके उद्धार को तोड़ना और आपकी जिंदगी में बीमारियां और हालात को देना। कितनों को बात समझ आती है? जब हमारा विश्वास राइट होता है, फेथ राइट होता है, तब हमारी जिंदगी भी सफल होती है। यीशु मसीह के नाम। तुम्हें मैं जो विश्वास दूंगा मैं तुम्हें रीतियों से निकालूंगा, क्योंकि ये विषय सारा मन, मतलब ब्रेन का है, दिमाग का, मन का। जिंदगी पाना, उद्धार पाना, पावर को प्रकट करना, कुछ भी करना। आप जानते हो एलन मस्क ने एक नया आविष्कार पैदा कर दिया दुनिया में, ब्रेन में एक एआई चिप लगाने का। ब्रेन में किन लोगों को? जिनको पैरालाइसिस हो गया है, टांगे नहीं चलती, हाथ नहीं चलती, 2 घंटों का ऑपरेशन है, 4 घंटों के बाद घर में आ जाओ। एआई आपके दिमाग में एक चिप लगेगी जो आपके ब्रेन में एक शक्ति पैदा होती है, बहुत तरंगे पैदा होती है। उसने उन पर कितनी बड़ी तगड़ी खोज की है, कितनी भारी, कितना खरबों रुपया खर्च करके उसकी खोज करके उन्होंने एक चिप बनाई एआई की। और 8 बंदों का ऑपरेशन हो चुका है, और जिसमें से एक का नाम था गोरे का, उसके हाथ काम नहीं करते थे। चिप लगाने से वो कंप्यूटर, जो एआई कंप्यूटर है, उसके सामने बैठकर वो चिप से जो जो सोच रहा है अपने आप लिखा जा रहा है, अपने आप लिखा जा रहा है। सोचो, बिना हाथ से। और वो बंदा कहता है मुझे लग रहा मेरे हाथ नहीं आ गए, क्योंकि हाथों वाला काम अब ब्रेन से हो रहा है, उस चिप से। क्या होने वाला दुनिया में सोच कर देखो। लेकिन ये दुनिया पूरे मारने का मसाला है, और परमेश्वर के साथ चलना सिर्फ जीवन है। इसलिए जीवन को पकड़ कर चलते जाओ। आने वाले 10, 15, 20 सालों के बाद दुनिया क्या होगी तुम्हारी सोच से परे होगी, सच्ची। लेकिन जो खुदा के साथ होंगे वही आराम में होंगे, शांति में होंगे। जितना खुदा के साथ चल सकते चलो, जितना उसके आज्ञाओं को, नियमों को पकड़ सकते पकड़ो, जितना पकड़कर चल सकते चलो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, शांति से भरा होगा। आमेन, हालेलुया। तो आइए, मार्च में हम आपको डेट देंगे। इस संडे, जो संडे आएगा, बताएंगे मार्च में हम कौन से दिन को बपतिस्मे देंगे।
लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, डिजिटल कार्ड जो अटेंडेंस कार्ड है वो जल्दी जल्दी बना लो अटेंडेंस लगने के लिए, ठीक है। और फिरोजपुर के लिए प्रचार के लिए गाड़ियां भी चाहिए, लोग भी चाहिए, जल्दी जल्दी नाम लगाओ। ये खुदा के नजदीक आने की बात है। क्या है ये? खुदा के साथ जीने वाले काम है। अगर तुमने साल में 2 महीने खुदा को दिए फुल संगतियों के अलावा, तो 2 साल का काम जो करोगे ना 10 महीनों में बरकत उससे ज्यादा होगी। इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना अपनी लाइफ में सच्चे दिल से। जब तुम भागते हो परमेश्वर से, जब तुम उसे जो काम वो देता है नहीं करते, तो ये भी शारीरिकता है। मारो छुट्टियां, मार लो 2-4 स्कूल से भी, मार लो छुट्टियां काम से भी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अलग अलग डेट्स में ज्यादा लोग लिखाएंगे तो अलग अलग डेट में आपको बुलाएंगे, लेकर जाएंगे सुसमाचार के लिए। खुदा के लिए जियो, ठीक है। तो अभी आज सारे वॉलंटियर्स की, वर्शिप टीम की, हर एक की यहां पर मीटिंग है। जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, जाना नहीं किसी ने, वो बहुत ज्यादा खास मीटिंग है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तो इसलिए आप लोग इस बात को पकड़ कर रखना है। एक मेरे पास स्लिप आई है, लेकिन ये मैं देखता हूं, मैं तो इसे ज्यादा करना नहीं चाहता है। टीम तक के ना करी जाती है। वैसे तो हमारी शादी 15 मार्च को हुई थी, खुदा की दासी 18 मार्च को नहीं हुई थी। इनको गलती लग गई है टीम को। अगर वो एल्बम देखोगे ना, पुराने जमाने में एक एल्बम सी बनती थी फोटोओं वाली, उसमें 15 मार्च होगा, मुझे याद है। तो 15 मार्च संडे है, तो 25 साल हो गए होंगे हम दोनों को शादी किए हैं। वावा वावा हो गए आप, हम ऊपर वाले लेवल में है ना। खुदा आपको बरकत दे सबको। चलो 15 मार्च को करेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। 19 मार्च नहीं होगा, ये 15 मार्च ही होगा, ठीक है। तो अभी राइट नाउ जो चीजें आपको समझाएगी, इस पर आपने फोकस बनाना है। आज कम से कम 200 लोग नाम लिखा कर जाओ। इतने हजारों में 200 लोग, 200, 250, 300 लोग तो बनता है ना नाम लगाना सेवा के लिए। जो रिवाइवल मीटिंग है फिरोजपुर, उसके बाद भी एक मीटिंग और होनी है, उसका भी आपको अनाउंस करेंगे थोड़े दिनों के बाद, ठीक है। ये हम बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, पूरे इंडिया में मांग रहे हैं, फॉरेन में मांग रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े क्रूसेड मैं मांग रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? किससे मांग रहा हूं? अगर मेरे मांगने से परमेश्वर ये देता है, तो तुम्हारे मांग, यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे। यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें पिता से जोड़ता, पिता और तुम्हारी जिम्मेवारी, मतलब यहोवा, वो यहोवा विटनेस वालों के हिसाब से। पुराना नियम में पढ़ोगे तो यहोवा खतरनाक नजर आएगा, नए नियम में पढ़ोगे तो पुत्र इतना अच्छा नजर आएगा। ये क्या मैटर है? ये सिर्फ मैं ही तुम्हें समझा सकता हूं। पुराने नियम को यीशु आकर काट रहा है वचनों को, समझा रहा है ये तुमने ऐसे किया, ऐसे करो। क्या कोई दूसरा आम मनुष्य वचन को काट सकता था पुराने नियम? वो खुद ही परमेश्वर था, खुद ही व्यवस्था देता है और खुद ही उसको कहता है अब इसकी जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें नई व्यवस्था देता हूं, वो नई वाचा देता हूं। ये नियम है फेथ का असली। जैसे शैतान ऐसे मिशनों से आपको दूर करके आपके उद्धार पर अटैक करना चाहता है, बचना चाहिए ऐसे लोगों से। कितनों को बात समझ आई? तो अभी राइट नाउ आप अपने हाथों में बीज पकड़ो, क्योंकि बीज का नियम एक पावरफुल है। आपने बीज के ऊपर बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी लोगों की कि कैसे परमेश्वर ने जबरदस्त बरकत दी है। अगर आप बड़ा खुश हो आज कि मुझे जो शिक्षा मिली ये पावरफुल है, मैं वफादार रहूंगा, परमेश्वर के साथ चलूंगा, अगर आप बड़े खुश हो तो अपने दशमांश के अलावा, अपने बीज के अलावा फिरोजपुर क्रूसेड के लिए, मीटिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? एक बड़ा बीज अलग से बो सकते हो खुशी से, खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, ताकि हम परमेश्वर की रूहों को बचाने में तगड़ाई से बढ़ते जाए।
समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आइए अपने अपने बीजों को अपने हाथों में पकड़कर ऐसे हाथ करना जब मैं बोलूंगा परमेश्वर की ओर, अभी नहीं, पहले ये जो ऑनलाइन है उनके लिए हम ये अपने अकाउंट्स बोलते हैं। ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, सच्चा रिश्ता सोसाइटी का नेम, और HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंकों के डिटेल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों बैंकों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप पता है आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में ये बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च के नाम से ये अकाउंट आने वाले हैं। कितनों को बात समझ आई? जो मैंने पहले अनाउंस करता रहता था, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च इस नाम से अब आने वाले दिनों में अकाउंट्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा, नया डेटा बनेगा, सब चीजें। लेकिन अभी अगर आप फॉरेन से देख रहे हो तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में होगा। आपसे इस नंबर पर बात नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन ये सीड नंबर है। जब आप मैसेज छोड़ोगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा ताकि आप अपने बीज को सही से परमेश्वर के कामों के लिए यूज कर सको। और साथ में ये 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। तो अभी ध्यान दो आप लोग, सबसे बड़ा ध्यान, वफादार बनना है, अंगीकार करना है, इस बात पर ध्यान देना वफादार बनने में। ठीक है, अपने बीज को पकड़ो, ऐसे हाथों को ऊपर करो, दिखाओ परमेश्वर को, हिलाओ अपने बीज, हाथों को हिलाओ, बोलो परमेश्वर मैं इस नियम में खरा और वफादार हूं और मैं इतना बीज नहीं लाखों गुना बोना चाहता हूं। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं प्रार्थना करता हूं ऑनलाइन जो ट्रांसफर कर रहे हैं और यहां पर जो बैठे खुदाबंद, जो बीज को हाथों में पकड़े हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगी में आप काम कर रहे हो, इनकी जिंदगी, इनके बीजों को छू रहे हो। जब ये छुआ जाए, आपका बीज छुआ जा रहा है, आप 100 गुना फल काटोगे। मैं खुदा के दास होने नाते आपके बीज का फल मांगता हूं, आपके घरों पर, परिवार पर, कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता हूं। ये बरकत आज की यीशु मसीह के नाम, ये बरकत आज की यीशु मसीह के नाम से खुदा आपको ब्लेस कर चुका है। अगले 4-5 मिनट में बीज इकट्ठा होगा, आपने हिलना नहीं, उठना नहीं, एक जन ने भी नहीं हिलना, ना पीछे जाना है 5 मिनट तक। और जिनका स्पेशल सीड है वो सीड बॉक्स में डाल दो, बाकी बैठे बैठे ब्लेसिंग थाली में डाल दो। खुदा आपको बरकत दे रहा है। गाओ गाओ। हाँ मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं, मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं, मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं। मेरा यीशु सदा मेरे नाल रहंदा है, ओ वफादार रहंदा है, एक कलाम कहंदा है, ओ वफादार रहंदा है, एक कलाम कहंदा है, ओ वफादार रहंदा है, एक कलाम कहंदा है। वफादार रहता है, एक कलाम कहता है। मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं, मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं, मुख मोड़ता नहीं, दिल तोड़ता नहीं। मेरा यीशु सदा मेरे नाल रहता है, ओ वफादार रहता है, एक कलाम कहता है, ओ वफादार रहता है, एक कलाम कहता है, ओ वफादार रहता है, एक कलाम कहता है। हाथों को उठाओ, हाथों को हिलाओ खुदाबंद के लिए।
मार्च 23 और 24 2 दिन बपतिस्मों की अनाउंसमेंट कर दी मैंने, आपको डेट दे दी है मार्च 23 और 24, और जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपना आधार कार्ड लेकर आना है। बिना आधार कार्ड की कॉपी के बिना आपका बपतिस्मा नहीं होगा, याद रखना हर एक ने, ठीक है। तो वो लेकर आना है और अपनी एक फोटो भी लेकर आनी है, पासपोर्ट फोटो, ये 2 चीजें लेकर आना है। 23 और 24 को बपतिस्मे होंगे सुबह ही 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, बस कोई शाम शुम नहीं होगी। तुम्हें 10 बजे से पहले आना होगा, जो पहले आएंगे उनकी एंट्री होगी, उनको बपतिस्मा मिलेगा, जो 11-12 बजे आएगा उसको नहीं मिलेगा। शरीर को मारना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आती है? हाथों को हिलाओ, गाओ। अब पधार रे